हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ में अपन लीनियर भी पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ टॉपिक्स है, कुछ चीज़ें हैं, वो अपन बेसिक्स पर काम कर। सबसे पहले है इंटरवल्स। ठीक है, कि लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2,3, उसको लिखने का तरीका, ओपन इंटरवल क्या होता है, इस तरह के ब्रैकेट में अपन यूज लेते हैं। इसको आप यो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है इसका, टेबुलर फॉर्म है। कौन सा है, टेबुलर फॉर्म। यदि आपने सेट्स पढ़े होंगे तो सेट्स के अंदर फॉर्म पढ़ा होगा, लिखने का तरीका टेबुलर फॉर्म भी होता है और सेट बिल्डर फॉर्म भी होता है। तो ये है टेबुलर फॉर्म और ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट कि जो एक्स है वो क्या होगा, ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, ये आपकी नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में ये माइनस इन्फानेट, इधर प्लस इन्फानेट आप लेते हैं। ठीक है, 2 और 3, तो इधर जीरो होता है। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं आपको 2 और 3, ये 2 और ये 2 3। ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पे इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये 2 ये 3, 2 3, और यहाँ पर ये जो अपन ने गोले बनाए, सर्कल जो बनाए हैं, वो फिल नहीं करेंगे। उसको फिल नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, 3 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, बट 2 से 3 के बीच के सारी रियल वैल्यूज इसमें इंक्लूड है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि 2 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, बट 2 और 3 के बीच के सारी रियल वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो ये होता है आपका ओपन इंटरवल। देन फिर आता है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है वो समझो आप। क्लोज इंटरवल में क्या है, लिखने का तरीका इस तरह से, क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं। ये इसका कौन सा फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, और ये इसका कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें इस तरह के सिंबल आते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, आया समझ में। ओपन इंटरवल में क्या था, केवल ग्रेटर देन और लेस देन, इक्वल्स के साइन इसमें नहीं थे। ठीक है, क्लोज इंटरवल में इक्वल का साइन भी आएगा, तो इसका मतलब है कि जो x है वो a से ग्रेटर और इक्वल है और b से लेस और इक्वल है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है इसको, तो कैसे करेंगे, ये माइनस इन्फानाइट, प्लस इन्फानाइट, a, ये b। ठीक है, इस सर्किल को फिल करना है। इस सर्किल को क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो x है वो a से b के बीच की सारी रियल वैल्यूज तो इसमें है, और a और b भी इंक्लूड है, a और b भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्लोज इंटरवल। नंबर लाइन पे किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। देन आता है सेमी ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन तो मतलब पहले ओपन, सेमी क्लोज तो बाद में क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो को लिखने का तरीका देखो, ए पर ओपन है तो यहाँ पर केवल ग्रेटर देन का साइन है, बी पर क्लोज है तो यहाँ पर इक्वल का भी साइन है, लेस देन इक्वल्स टू का भी साइन है। नंबर लाइन पे इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ए से बी, ए पर ओपन है और बी पर क्लोज है, तो इसलिए इसको फिल कर दिया उस सर्किल को अपन ने। ठीक है, इसका मतलब है कि ए से बी तक की सारी रियल वैल्यूज इसमें इंक्लूड है, और बी पर क्लोज है मतलब डार्क सर्कल है तो बी भी इसमें इंक्लूड है, बट ए पर यहाँ पर इस तरह का सर्किल है तो यहाँ पर ए इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। इसी तरह से सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल होता है, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर डिस्क्रीट सेट, जैसे मेरे को लिखना है x बिलोंग्स टू 2 to 8 माइनस, मान लो आपको लिखना है 2 यूनियन से 8। ठीक है, ये लिखा मैंने। ठीक, अच्छा एक चीज़ और है, सेट्स को अपन जो इनको इंटरवल्स को एक साथ लिखना होता है तो यूनियन के सिंबल के साथ लिखते हैं। ठीक है ना, यूनियन के साथ लिखेंगे। एक से ज़्यादा सेट्स इंटरवल्स को लिखना है तो यूनियन का सिंबल अपन यूज़ लेते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, एक तरीका तो ये हो गया, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 2 to 8 माइनस 3। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में, मतलब 2 से 8 तक की सारी रियल वैल्यूज इसमें इंक्लूड है, 3 हटा दिया मतलब 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जैसे एक दो वैल्यूज को बीच में से हटाना है इंटरवल के, तो या तो आप इस तरह से ओपन कर दो या फिर आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में लाके इसको हटा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं,
मान लो होता कि x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 5 यूनियन 5 to 9, और ये मान लो इधर क्लोज होता, सारे ओपन है बस ये क्लोज है इंटरवल, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका लिखने का क्या हो गया, 1 to 9। देखो 1 पे ओपन और 9 पर क्लोज माइनस, उसमें से एक तो 2 को हटा दें और एक 5 को हटा दें, तो 2,5। इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो दोनों, इसको ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, एक ही बात है, ये एक ही बात, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं अपन डिस्क्रीट सेट। उसके बाद आता है इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या है, इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब ये है कि कभी भी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के साथ क्लोज इंटरवल कभी भी यूज नहीं आए, ठीक है। हमेशा उसके साथ क्या रहेगा, ओपन रहेगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि x 2 से ग्रेटर है, x क्या है, 2 से ग्रेटर है। 2 से ग्रेटर का मतलब क्या है, आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू इनफाइनाइट। जो x है वो कितना होगा, 2 से इनफाइनाइट होगा। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, ये 2 आ गया, इंक्लूड नहीं है, और इनफाइनाइट इस तरह से एरो लगा देंगे। इसका मतलब वो 2 से इनफाइनाइट तक है, 2 उसमें इंक्लूड नहीं है, तो उसको बोलते हैं अपन इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है। ये जो इंटरवल होता है ना, इसका मतलब है कि जो x है वो क्या है, रियल है। मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का मतलब है कि सारी रियल वैल्यूज, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये होता है इंटरवल। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्या, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन का सिंबल कैसा होता है अभी, यूं। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, यूं। आप लोगों ने सेट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझना है, इंटरवल में ऐसा लिखा हुआ है कि जो x है वो 1 से ग्रेटर और 3 से लेस है, और x 2 से इन्फानाइट है, और बीच में और लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। तो अपन इनको समझ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो और का मतलब क्या होता है, यूनियन। ये आपको ध्यान रखना है कि और का मतलब क्या है, यूनियन। तो जब भी ऐसा आ गया कि एक इंटरवल ये दे दिया, एक इंटरवल ये दे दिया, और बीच में और लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इन दोनों इंटरवल का आपको यूनियन करना है। वो कैसे करेंगे, देखो उसका तरीका क्या है। ये बेसिक्स हैं, फिर अपन इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। 1 से 3, 1 इधर ले लिया आपने, इधर लिया। ये कह रहा है कि 1 भी इसमें इंक्लूड है, 3 भी इसमें। सेकंड कह रहा है 2 से इन्फानाइट, 2 आपने इधर होगा, 2 उसमें इंक्लूड नहीं है, से इन्फानाइट, तो ये इन्फानाइट। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया, कैसे क्या, अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़ा पूरा। अब देखो एक बार, अब इसका यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करना है, जोड़ना है। तो दोनों सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहे हैं, यहाँ से ये पूरा सॉल्यूशन इसके अंदर आएगा, ठीक है। आया समझ में, कैसे, आप क्या करोगे, इधर से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो देखो ये क्या कह रहा है अपने से, यूनियन किया मैंने तो क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू, देखो 1, 1 इसमें इंक्लूड है, तो 1 इंक्लूड करेंगे, मतलब क्लोज इंटरवल से। 1 से ये तो 3 तक है, बट और ये 2 से इन्फाइनाइट है, तो मतलब पूरा इंटरवल क्या हुआ, अप टू इन्फाइनाइट तक पूरी नंबर लाइन कवर हो गई, तो 1 से इन्फाइनाइट, ये इसका सॉल्यूशन है। 1 से 3 और 2 से इन्फाइनाइट का सॉल्यूशन क्या है, 1 से इन्फाइनाइट, बीच में और लगा हुआ है, और लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, दोनों के सॉल्यूशंस का यूनियन कर देते हैं। तो यूनियन कैसे करते हैं, वो इस तरह से करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके, फिर आप इसको देख लो। ये कह रहा है 1 से 3, ये कह रहा है 2 से इन्फाइनाइट, तो 1 इसमें इंक्लूड है इसलिए इंक्लूड किया मैंने, और ये पूरा पूरा नंबर लाइन 3 तक तो इसमें कवर हो रही है, 2 से इसमें कवर हो रही है, दैट मीन्स की पूरी नंबर लाइन कवर हो रही है, इसलिए 1 से। आ जाते हैं सेकंड एग्जांपल। ये हाँ, ये एंड है, तो इसको भी कैसे करेंगे, वही नंबर लाइन पर सेम एग्जांपल है, बट फर्क है कि ये 1 3, ठीक है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कहाँ है अभी, कॉमन पार्ट केवल इतना सा है, देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2। अब देखो 2 इस वाले में तो इंक्लूड है, बट इसमें नहीं है, तो उसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कॉमन पार्ट लेना है ना। तो 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो कॉमन कहाँ हुआ। अब 3 की बात करें, 3 इसमें भी है और इधर भी इंक्लूड है, तो 3 और इस पर क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इसका एंड लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस तरह नंबर लाइन पर ड्रॉ करके कॉमन पार्ट अपन निकाल लेंगे, क्लियर।
उसके बाद आता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये अपन पूरा बेसिक्स पढ़ रहे हैं अभी, जितना भी पढ़ रहे हैं ना ये टोटल क्या बेसिक्स हैं, जितनी भी हैं बेसिक्स हैं, इन्हीं पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे अब, ठीक है, पूरे बेसिक्स हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन, ये क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन को लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है। मोड फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे उसका तरीका है, देखो इसका जो डोमेन होगा ना, डोमेन वो क्या होगा, रियल। आप लोगों ने यदि फंक्शंस टॉपिक पढ़ा है, सेट सिलेक्शन फंक्शन, तो फंक्शन में आपने डोमेन पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो मैं उस पर भी एक लेक्चर बनाऊंगा, तब आप डोमेन समझना। इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, रियल। डोमेन क्या होगा इसका, रियल, ठीक है। मतलब एक्स की कोई भी वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते हो, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करने पर ये नॉट डिफाइंड जैसी टर्म नहीं आ रही, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, रियल। तो एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल का साइन आप लेस के हिसाब से लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। देखो x लेस देन जीरो, पहले तो मोड क्या होता है, मोड ये है कि जैसे कहीं पर 5 और उसका मोड लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 ही रहेगी। बट कहीं पर माइनस लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -5 लगा हुआ है तो +5, इससे ये आया कैसे, ये जब अंदर माइनस होता है तो बाहर एक माइनस और लगा देते हैं इसको प्लस करने के लिए, ऐसे समझो। -5 का जो मोड है वो कितना होगा, +5 होगा। तो +5 कैसे हुआ, -5 है, उसके मोड को, उसको सॉरी मोड सॉल्व करने के लिए तो प्लस आना चाहिए, तो प्लस कैसे आएगा, बाहर एक माइनस और लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो माइनस माइनस +5। सेम इसी तरह से x लेस देन जीरो, कि x की वैल्यू जीरो से आप कोई भी छोटी पुट करेंगे, जैसे जीरो से छोटी -1 पुट की मैंने, तो -1 पुट करने पर ये माइनस आएगा। तो माइनस आएगा तो इसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर एक माइनस और लगाना पड़ेगा। तो ये माइनस और ये तरह से x ग्रेटर देन जीरो, तो x यदि जीरो से बड़ा कोई नंबर पुट करेंगे पॉजिटिव, जैसे मैंने 5 पुट किया, तो 5 पुट करने पर ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये एज इट इज रहेगा x। तो इसको मॉड्यूलस फंक्शन इस तरह से, ठीक है। बाकी आप फंक्शन में इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो, बाकी मैंने बेसिक आपको समझा दिया, ठीक है। अब मान लो सेकंड ये वाला क्वेश्चन है कि जी एक्स एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस मोड के अंदर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, समझो एक। इसको देखो सॉल्व करने का तरीका है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि मोड जीरो कहाँ कहाँ पर है। इस मोड की वैल्यू जीरो कहाँ पर होगी, एक्स इज इक्वल टू -3 पर। ये जीरो कहाँ पर होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 4 पर। ये जीरो कहाँ पर होगा, एक्स इज इक्वल्स टू -8 पर, ठीक है। अब देखो उसको करने का तरीका क्या है, ये एक्स, अब इसका मतलब क्या है, ये जो अपन ने पहले तो इस मोड के जीरो, मतलब हर मोड जीरो कहाँ पर होगा, ये मोड की वैल्यू जीरो कहाँ पर है, -3 पर। ये मोड की वैल्यू जीरो कहाँ पर है, 4 पर। ये -8 पे। इसको नंबर लाइन पे यदि मैं ड्रॉ करूँ वैल्यूज़ को, सबसे पहले क्या आएगा, -8, फिर आएगा -3, फिर आ जाएगा 4। तो कहने का मतलब इन वैल्यूज़ ने इस नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट है कि जो x है वो -8 से लेस है, कि जो x है ना भाई, x है वो क्या है, लेस देन ऑफ -8 है। सेकेंड पार्ट क्या है, -8 से -3, कि जो x है ना वो -8 से बड़ा है और -3 से बड़ा है। इक्वल का साइन एक जगह लगा दो कहीं पर भी, ठीक है। थर्ड पार्ट है -3 से 4, जो x है -3 से 4 है, क्लियर है। और फोर्थ पार्ट है कि जो x है वो 4 से ग्रेटर है, ठीक है। नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, चारों पार्ट को इस तरह से लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलो उसके बाद देखो सॉल्व कैसे करते हैं। अब उसके बाद अपन इसको देखेंगे और इनको देखेंगे। x -8 से छोटा, कोई भी x की वैल्यू जो -8 से छोटी है, कोई भी वैल्यू ले लो। -8 से छोटी, जैसे मैंने -9 ले ली, -9। अब -9 को यदि मैं इसमें पुट करता हूँ तो कितना आएगा, -6। कितना आएगा, -6। अब यदि -6 आएगा तो मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन मोड कहता है पॉजिटिव वैल्यू। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक माइनस का साइन बाहर लगाना पड़ेगा। फिर -9 इसमें पुट किया तो -9 -4 ये भी नेगेटिव आ रहा है,
तो उसको भी पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस साइन बाहर लगाना पड़ेगा। इसमें पुट करें -9, -9 + 8 -1, ये भी नेगेटिव आ रहा है, माइनस साइन। अब माइनस साइन बाहर लगाएंगे तो एक माइनस साइन तो ऑलरेडी था ही, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा इधर। ठीक है, क्लियर है? इस तरह सॉल्व करते हैं। फिर सेकंड पर जाते हैं। सेकंड है x -8 से 3। अब -8 से -3 के बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे -5 ले लिया आपने। ठीक है, अब -5 इसमें पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। इसमें पुट किया -5 तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक बाहर माइनस का। ये प्लस आएगा, पॉजिटिव। -5 + 8 + 3 पॉजिटिव आ रहा है तो जरूरत नहीं है, तो जैसा साइन है वही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, फिर है -3 से 4। -3 से 4 का कोई भी एक वैल्यू ले लो, बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने 0 ले ली आसानी के लिए। तो 0 पुट करने पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो एज इट इज रहेगा। ये नेगेटिव तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये पॉजिटिव तो ये जैसा साइन है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 से बड़ा। तो 4 से ग्रेटर कोई नंबर लिया, 5 ले लिया मैंने, तो 5 पुट करेंगे तो 5 + 3 8, 5 - 4 + 1, 5 + 8 13, मतलब सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो सारे पॉजिटिव हैं, तो जैसा साइन है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। x + 3 + x - 4 माइनस 10। ठीक है, तो इस तरह से आप मोड को हटा देंगे तो ये इसमें से सारे मोड अपने हट गए। अभी क्वेश्चन को अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कैसे आएगा क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज़ में, वो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? ये मॉड्यूलस फंक्शन, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को कैसे ओपन करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं इनइक्वालिटीज़ पर। तो इनइक्वालिटीज़ में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं समझाता हूँ आपको। पहला है कि सेम नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटीज। मतलब किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, बोथ साइड में आप कोई भी पॉजिटिव सॉरी कोई भी नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि उससे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा लिखा कि 5 इज ग्रेटर देन ऑफ -3 होता है, कि जो 5 है वो -3 से ग्रेटर होता है। मैंने क्या किया, ऐड 10, दोनों तरफ 10 ऐड किया, ऐड 10 ऑन बोथ साइड, ऐसा पूरा लिखोगे। ठीक है, ऐड 10 ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ ऐड किया तो ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 7। तो 15 इज ग्रेटर देन 7, बिल्कुल ठीक है, होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड मैंने किया ऐड -10, मैंने दोनों तरफ -10 ऐड किया, तो -10 + 5 इज -5, -10 -3 इज -13, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो -5 है वो -13 से ग्रेटर होता है, मतलब कोई ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब इनइक्वालिटीज़ के दोनों तरफ में आप कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं है, इनइक्वालिटी के साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब सेकंड पे आते हैं अपन। सेकंड आपसे क्या कह रहा है, सेकंड पढ़ो एक बार। सेकंड का ये है कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ को, इनइक्वालिटी के दोनों साइड को, यदि अपन किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट किसी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा -6 ग्रेटर देन ऑफ -8 होता है, कि जो -6 है वो -8 से ग्रेटर है। ठीक है, चलो एक सिंपल एग्जांपल, 6 इज लेस देन ऑफ 8, कि जो 6 है वो 8 से लेस है। अब मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 2, ये आएगा 3 और ये आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 3 से बड़ा होता है, चलेगा। ठीक है, मान लो अब ऐसा लिखा हुआ है कि 6 इज ग्रेटर देन इज लेस देन 8। अब मैंने लिखा कि डिवाइड बाय -2, किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मैंने डिवाइड किया, तो कितना आएगा -3 और ये आएगा -4। अब क्या होगा, ये जो साइन है ना, ये जो साइन था वो क्या हो गया, रिवर्ट, चेंज हो गया, फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या होगा,
चेंज होगा, फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। बट किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें मिस्टेक कर देते हैं अपन कई बार। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, ये भी यूज आती हैं कि कहीं लिखा हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, कि ए बी से ग्रेटर है, दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। मैंने कहा ग्रेटर देन जीरो, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तभी मैं ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ए इज ग्रेटर देन बी, तो यदि मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ क्या होगा, ये रेसिप्रोकल, कि क्या जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। दोनों का यदि आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, दोनों का रेसिप्रोकल, और जो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो फ्लिप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, एक एग्जांपल मैंने दे दिया, इसको समझना। अगला है अपने पास कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन जीरो लेस देन थ्री, और अब आपको वन अपॉन एक्स फाइंड करना है इससे, तो कैसे करेंगे? देखो वन अपॉन एक्स, सबका रेसिप्रोकल कर लो, वन अपॉन थ्री, ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है सर जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो देखो जीरो का रेसिप्रोकल क्या है, पहला तो ये कि जीरो का रेसिप्रोकल कुछ भी नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, ये समझना। वन अपॉन जीरो ये एक नॉट डिफाइंड टर्म है, इसको क्या लिखोगे आप, कुछ नहीं, क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। बट समझो यहाँ पर x की वैल्यू जीरो नहीं है, वो कह रहा है जीरो से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन थ्री। तो x इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है कि जीरो से जस्ट बड़ा, जीरो से बड़ा होगा। अब जीरो से जस्ट बड़ा कुछ नहीं होता, बट अपने को पता है कि जीरो से जस्ट जो ग्रेटर देन नंबर होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होगा, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होगा। अब यदि मैं एक उसका रेसिप्रोकल करूं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर, x जो है वो जीरो से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगा। तो यदि किसी भी नंबर में एक बहुत छोटे पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, और उस बहुत बड़े नंबर को अपन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे मान लो वन अपॉन जीरो पॉइंट वन किया तो कितना मिला अपने को, टेन। मैंने मान लो वन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो वन किया तो कितना मिलेगा, हंड्रेड, ठीक है। जितना छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे उतना बड़ा नंबर अपने को मिलेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वन को अपन ने एक बहुत 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 छोटे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, एक बहुत 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 बड़ा नंबर मिलेगा, और उस बहुत बड़े नंबर को आप क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो रेसिप्रोकल किया और ये साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसका रेसिप्रोकल करने का तरीका क्या है, रेसिप्रोकल कर दो और साइन चेंज कर दो, सीधा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अपना पास इसी का नेगेटिव आ जाता है, जैसे मान लो कि एग्जांपल है x ग्रेटर देन ऑफ माइनस लेस देन ऑफ माइनस, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल मैंने ये रहा थर्ड फोर्थ, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, ये रेसिप्रोकल, अच्छा एक चीज़ और समझो, वन अपॉन जीरो पॉइंट बहुत सारे मिलियंस टाइम्स जीरो, और मान लो वन, एक बहुत छोटा नंबर है, यहाँ बहुत सारे मिलियन बिलियन जीरोज हैं, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक बहुत बहुत बड़ा नंबर आएगा, उसको अपने इन्फाइनाइट बोला। ऐसे ही जब एक वन अपॉन इन्फाइनाइट मतलब बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको एक बहुत छोटा नंबर मिलेगा, उस बहुत छोटे नंबर को मतलब जीरो पॉइंट ऐसे बहुत सारे जीरो लास्ट में, एक बहुत छोटा नंबर मिलेगा। तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल माइनस टू का रेसिप्रोकल माइनस हाफ, अब माइनस इन्फानाइट का रेसिप्रोकल, तो देखो वन अपॉन माइनस इन्फानाइट, तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस वन अपॉन इन्फानाइट, का मतलब क्या हुआ, वन अपॉन इन्फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर, बाहर माइनस लगा हुआ है तो बहुत छोटा नेगेटिव नंबर, तो बहुत छोटा नेगेटिव नंबर मतलब ये साइन चेंज कर दिए, और बहुत वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी, मतलब जीरो से छोटी तो नेगेटिव नंबर ही होगी। ये यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बाकी इसको आप अपने हिसाब से और समझना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? उसके फिफ्थ पार्ट है वन अपॉन एक्स। देखो अगला क्वेश्चन है, जो x है ना वो आपको दिया हुआ है माइनस टू से थ्री, ठीक है, और आपको वन अपॉन एक्स फाइंड करना है। इससे पहले के जो एग्जांपल लिए ना वो अपने क्या थे, तो पूरा कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से लिए, बट या तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे करेंगे, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो,
पहले तो नेगेटिव वाले में डिवाइड कर लो। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि सर इसमें तो -2 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज हैं, दैट मीन्स इसमें जीरो भी है, बट आपने जीरो पे इक्वल का साइन तो लगाया ही नहीं। देखो रीजन है, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो पॉसिबल नहीं होता। मैंने अभी आपसे कहा था कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन है। तो यहाँ पर क्या होगा, x का रेसिप्रोकल यदि मैं करूँगा तो अपॉन में जीरो आएगा, तो उसका क्या मतलब ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, इसलिए जीरो को अपन इसमें से रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं है। जब आप डोमेन पढ़ोगे तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, वो भी मैं लेक्चर्स में लूँगा। इसको मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स को अलग किया। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ये रहा, और ये साइन चेंज, कभी साइन चेंज, और जीरो से छोटा नंबर वही माइनस इन्फानाइट। अभी तो पढ़ाया था मैंने पूरा कि जीरो से जस्ट छोटा नंबर एक बहुत छोटा नेगेटिव नंबर होगा, उसको जब डिवाइड करोगे तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर मिलेगा, दैट इज माइनस इन्फानाइट। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x, ये साइन चेंज, ये 1/3, ये साइन चेंज, और ये इन्फानाइट। अभी जस्ट अपन ने जो पहले पढ़ा वही है ये, इस तरह से इसको लिख लेंगे। उस पूरे को कैसे लिखेंगे, 1/x बिलोंग्स टू, कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फानाइट टू माइनस हाफ यूनियन 1/3 इन्फानाइट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर। तो ऐसा कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो उसको सेपरेट करके फिर आप सॉल्व कर लो। क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड पे चल। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास सीधे क्वेश्चंस हैं। फाइंड अ सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको समझो, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। x² - 3x + 2, इसका मीनिंग ये है कि x की आपको वो वैल्यूज बतानी है। ठीक है, वो सेट बताना है x की वैल्यूज का, कि जिनको मैं इसमें जब पुट करूँ उस पॉलिनोमियल में, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा आना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने 5 पुट किया तो 25 - 15 नहीं, तो ऐसे अपने ऐसे चेक तो कर नहीं सकते, तो सॉल्व करना पड़ेगा, भी बता देंगे कैसे होगा। तो कहने का क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि आपको वो सारी x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिनको इसमें पुट करूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो से छोटी, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और जरूरी भी नहीं कि हो। तो कैसे करते हैं इसको, इसको पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखो मैं छोटी छोटी कई चीज़ें बोलूँगा, आपको वो सारी चीज़ें समझनी है, याद रखनी है। ठीक है, पहला तो ये, इनिक्विलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमेशा x की जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ये जो x की हाईएस्ट पावर 2 है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पर साइन पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बना लेंगे। कैसे बनाएंगे मैं भी आगे समझा दूंगा आपको। तो पहले मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अब कैसे करेंगे, तो नंबर लाइन पे सेट करेंगे नंबर्स। ये जीरो कहाँ पर होगा, 1 पर। ये जीरो कहाँ पर होगा, 2 पर। ठीक है, आया समझ में, नंबर लाइन पे ये जीरो कहाँ पर होगा, 1 पर, ये 2 पर, उसको नंबर लाइन पे मैंने अरेंज किया। ठीक है, उसके बाद हमेशा राइट साइड, ये आपका जो राइट पार्ट है इसको हमेशा पॉजिटिव, के 3 पार्ट हो गए नंबर लाइन के, 1 2 3। इधर हमेशा प्लस, फिर देन माइनस, फिर प्लस, ऐसे ऑल्टरनेट चलेंगे। हमेशा राइट में प्लस आएगा, देन माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये पॉजिटिव क्यों आता है, देखो इसको वैसे प्रॉपर पढ़ने का तरीका है वेवी कर्व मेथड, बट अभी उसको अपन आगे एक दो एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एग्जाम में तो आपको करना है ऐसे ही है। ठीक है, ये शॉर्टकट है। क्यों आया पॉजिटिव, उसको आप अभी तो ऐसे समझ सकते हो, केवल इसको देखो आप, केवल ये। इसका मतलब है कि इस नंबर लाइन पे 2 से इन्फानेट, 2 से इन्फानेट के बीच की मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ एक्स की, इसमें जैसे मान लो मैंने 3 पुट किया, तो 3 - 1 2, 3 - 2 1, मतलब 2, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इस नंबर लाइन पे ये प्लस माइनस प्लस अरेंज करने का पूरा लॉजिक क्या है, कि आप एक्स की 2 से लेके यहाँ तक की वैल्यूज पुट करोगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इनके बीच में से कोई वैल्यू पुट करोगे एक्स की, 1 से 2 में जैसे 1.5, यहाँ पुट करूंगा तो 0.5, यहाँ पुट करूंगा तो -0.5, दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, नेगेटिव, -1/4, तो नेगेटिव आएगी इसकी वैल्यू। और ये +1 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करूंगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कहने का मतलब ये जो प्लस है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है भाई, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू है।
इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कहां पर? व्हेन वी पुट x ग्रेटर देन 2। यदि आप x 1 से 2 में पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। क्लियर है? इस तरह से ये होता है। अब उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है अपने पास? प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है, अपने पास क्या लगा हुआ है यहाँ पर? लेस देन। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो उसकी वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर है? यहाँ पर है। कब है? जब x 1 से 2 हो। तो आपका आंसर क्या है कि जब x की वैल्यू 1 से 2 होगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर है? आ गया समझ में? तो ये आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पर केवल और केवल लेस देन का साइन है, इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन इंटरवल लिए। यदि यहाँ पर इस तरह का साइन होता तो मैं इसको फिर क्लोज इंटरवल लेता। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर है? अपन एक सेकेंड एग्जाम्पल में एक फुल से भी समझ लेंगे इसको। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास x माइनस 1 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, x माइनस 1 x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये नंबर लाइन की वैल्यू 0 कब होगी? 1, और इसकी -2 पर। तो -2 पहले आएगा और फिर 1 आएगा। राइट में हमेशा प्लस माइनस प्लस, राइट में हमेशा प्लस आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस माइनस ऑल्टरनेट आप इस तरह से चलोगे। ये हो गया। इसका मीनिंग क्या है? मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि यदि आप x की वैल्यू 1 से इन्फाइनाइट के बीच में कुछ भी पुट करते हो उस पॉलिनोमियल में, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। यदि आप -2 से 1 तक, जैसे -2 से 1, x की वैल्यू -2 से 1, जैसे मैंने 0 ली, तो 0 पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। -1 इंटू 2 -2। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। यहाँ पर साइन किसका लगा हुआ है? लेस देन। इसका मतलब क्या है कि x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिनको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, 0 से छोटी आनी चाहिए। तो वो कहाँ पर आएगी? -2 से 1 में। तो x बिलोंग्स टू -2 टू 1। यहाँ पर क्लोज इंटरवल का मतलब क्या? 0 भी पॉसिबल है, इसलिए क्लोज इंटरवल। फुल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो ये 0 कहाँ पर होगा? -2 और 1 पर। तो उनको अपन क्लोज में कर देंगे। ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल का साइन नहीं था, इसलिए मैंने उसको ओपन में रखा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू -2 से 1 तक कुछ भी पुट कर सकते हैं, एंड -2 एंड 1 भी पुट कर सकते हैं। बिकॉज -2 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ठीक है, 0 0 के इक्वल होता है। ऐसे 1 भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। क्लियर है? क्या आते हैं अपन थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड है फाइंड अ सेट ऑफ ऑल। ठीक है, क्वेश्चन वही है अपना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझने, यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया तो आपके दिमाग में दो तीन चीज़ें आती हैं। पहला तो ये आता है कि सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दो। नहीं, ठीक है, आपको ध्यान रखना कि इनिक्वलिटीज़ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे डायरेक्ट कभी भी नहीं होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है। आप दो तीन चीज़ें याद रखो। पहला ये कि क्रॉस जहाँ पर भी डिनोमिनेटर आ जाए, कहीं पर भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन द इनिक्वलिटीज़। ठीक है, विदाउट कंडीशन। ऐसा नहीं कि मन में आया आपने कर दिया, नहीं। यदि ये पॉजिटिव, आपको ये पता है कि x-3 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, आपको यदि पता है ना कि x-3 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ये पता है कि x-3 की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, तो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, साइन चेंज हो जाएगा बस, वो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे डायरेक्ट कभी भी नहीं होता है जब तक कि आपको डिनोमिनेटर का कंप्लीट साइन पता नहीं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। क्योंकि x की कुछ वैल्यूज के लिए तो नेगेटिव होगा और कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा। जैसे मैंने x की वैल्यू 3 से बड़ी पुट करी तो ये पॉजिटिव आएगा, और 3 से छोटी पुट करी तो ये नेगेटिव आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको करने का तरीका क्या है? ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इसको मैंने क्या किया, इसी में कर देता हूँ, का होल स्क्वायर किया और ऐसे ऊपर लिख दिया। इससे कैंसिल हो जाएगा, वापस वही क्वेश्चन में अपन ने कोई चेंज नहीं किया। मैंने स्क्वायर एक बार x-3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर। अब ये कंफर्म है कि ये वैल्यू 100% पॉजिटिव होगी।
एक्स माइनस थ्री का जो होल स्क्वायर है वो 101% पॉजिटिव होगा एक्स की सभी वैल्यूज के लिए, क्योंकि जैसे मान लो मैंने जीरो भी पुट किया तो माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इवन पावर आ जाएगी तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो क्या करेंगे, इसको फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया यहाँ से, बट क्या आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, x 3 नहीं होना चाहिए। यदि आपने डिनोमिनेटर को हटाया है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है कि 3 पुट करेंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो कुछ होता ही नहीं, नॉट डिफाइन होता है, तो 3 पुट नहीं कर सकते x की वैल्यू। इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिख दिया कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, कि यहाँ से तो पता ही नहीं लग रहा ना कि 3 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से तो पता लग रहा था कि भाई 3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 पुट करने पर डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 0। तो क्या करना है, इवन पावर है, पॉजिटिव नंबर है तो हटा दो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बट वहाँ पर 0 जिस वैल्यू के लिए हो रहा है उसको हटा दो, यहाँ से रिमूव कर दो, तो x नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, देखो x x x x क्यूब आएगी, और वो पॉजिटिव आ रही है, उसका कोफिशियंट क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद अपन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं सीधे। इनिक्वलिटीज में क्या, आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी याद रखनी पड़ेंगी, बट ऐसा मत समझना कि सर हमें याद कैसे रहेंगी, याद तो अपने आप हो जाएंगी, आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में, एक दो बार मिस्टेक होगी, क्रॉस चेक करोगे, अपने आप ठीक होती चली जाएंगी, फिर प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीज़ें। देखो एक्स की वैल्यूज, ये जीरो कहाँ पर हो रहा है, 3 पर, ये -1 पर, और ये 2 पर, तो -1 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा नंबर लाइन पर, ऐसे ही अरेंज करते हैं। राइट साइड में हमेशा प्लस माइनस, प्लस और माइनस। एक्स की वो वैल्यूज बतानी है जिनको इसमें पुट करने पर ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, एक तो इधर है और एक इधर है, तो एक्स का आंसर कितना आएगा अभी, तो -1 से 2, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल रहेगा, यूनियन 3 से इन्फानाइट। साथ में लिखा हुआ था कि एक्स की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, तो इसमें एक्स 3 है, आ रहा है क्या कहीं पर भी, देखो -1 से 2 में तो 3 नहीं होता, 3 से इन्फानाइट में भी 3 नहीं है, क्योंकि 3 इसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो इसको बस यहीं छोड़ देंगे। मान लो इसमें 3 इंक्लूड हो रहा होता तो साइड में अपन -3 इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में 3 और लिख देते भाई 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा है नहीं तो अपन छोड़ देंगे उसको। ये अपना आंसर है, क्लियर है। तो कभी भी डिनोमिनेटर होता है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द दिस, ठीक है। ये अब सबसे पहला प्रॉब्लम कि सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या, नहीं, मैंने आपको कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब तक आपको डिनोमिनेटर का साइन पता नहीं है आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर का साइन पता है क्या, नहीं है पता, क्योंकि एक्स की वैल्यू यदि मैं -2 पुट करूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, +2 पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्या एलसीएम लिया आपने, क्या आएगा, -5x -4 x+1 इज ग्रेटर देन 0। फिर देखो मैंने आपसे कहा था कि x की जो हाईएस्ट पावर है 1 1 है, उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बट यह नेगेटिव है, तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो, डिवाइड बाय -1, साइन को तो हटाना है नेगेटिव, क्योंकि मुझे तो कोफिशिएंट पॉजिटिव करना है, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो इधर से तो ये माइनस का साइन हटेगा, ठीक है, और इधर 0/-1 इज 0, बट ये साइन क्या होगा, इंटरचेंज, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर इनिक्विलिटी का जो साइन होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, तो ये चेंज हो गया। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो अभी भी पॉसिबल नहीं है, मैंने बस यहाँ 5 था उसको हटा दिया, तो अब कैसे करेंगे, 5x+4 x+1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
ये पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बेझिझक, तो आपने वो कर दिया। ठीक है, लेस देन जीरो। बट मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर का भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये आपको लिखना है साथ में कि जो एक्स की वैल्यू है ना भाई, वो -1 नहीं होनी, क्योंकि एक्स की वैल्यू -1 होगी तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो मुझे पता लग रहा है, बट यहाँ से थोड़ी ना पता लग रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है कि -1 तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा, और किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन का मतलब ही नहीं है, तो -1 नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करें नंबर लाइन पे। ये जीरो कहाँ पर हो रहा है, -4/5 पर। ये जीरो कहाँ पर हो रहा है, -1 पे, तो -1 इधर आएगा, -4/5 तरफ आएगा नंबर लाइन में। राइट में हमेशा प्लस माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू, फुल का साइन नहीं है तो यहाँ ओपन इंटरवल -1 -4/5। ठीक है, x -1 नहीं होना चाहिए, तो इसमें -1 है क्या, नहीं है, इंक्लूड ही नहीं है, तो यही आपका आंसर। यदि होता तो उसको अपन एक्सक्लूड कर देते, रिमूव कर देते। ठीक है, क्लियर है, तो इसको, इस क्वेश्चन को इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x+2 इज ग्रेटर देन ऑफ x², x+2 अपॉन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखो ये x क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज मुझे पता है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो कर देंगे, तो x+2 इज ग्रेटर देन 0, बट कंडीशन क्या लिखेंगे कि जो x है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये साथ में लेके लिखेंगे, x जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये क्या हुआ, सॉल्व करने पर डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो नंबर लाइन की जरूरत ही नहीं है कि x इज ग्रेटर देन -2। यदि आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं ना तो भी ऐसे ही होता है। जीरो कहाँ पर होगा, ये -2 पे, ये प्लस और ये माइनस। ग्रेटर देन जीरो मतलब x की वो वैल्यू जिनके लिए ये पॉलिनोमियल क्या हो, पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब -2 से इन्फाइनाइट या -2 से बड़ा, एक ही बात है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, x बिलोंग्स टू -2 से इन्फाइनाइट। बट इसमें जीरो इंक्लूड है क्या, इसमें है जीरो, तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो पुट नहीं कर। क्लियर है, इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पे चलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलना भैया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में डालना, मैं के और क्वेश्चंस लेकर के आपको एक्सप्लेन कर दूँ। फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 1/x। ठीक है, अब वही प्रॉब्लम कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे इसका साइन पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, इसको आप एक तरफ शिफ्ट कर दो, पूरे फंक्शन, उधर भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन का ध्यान रखना। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन। तो आपके पास आ गया -5 कौन, ठीक है, फिर ये -5 है, मैंने कहा था इस पूरे फंक्शन को हमेशा पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि यहाँ पर x और x² बट ये माइनस है, तो माइनस का हो गया ना कोफिशिएंट, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय -5। -5 से डिवाइड कर दो या -1 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। इधर कितना आएगा, 1/x, x-5, और ये साइन। ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये जो इनिक्वलिटी का साइन है वो क्या होगा, चेंज, तो ये इंटरचेंज हो गया। क्लियर है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या, अभी भी नहीं होगा। क्या करेंगे, x और x-5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या,
बिल्कुल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज दोनों अपने को पता है पॉजिटिव ही नंबर देंगे, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा x माइनस 5 लेस देन, बट x की वैल्यू 0 और 5 नहीं होनी चाहिए। जो x है नहीं होगा क्या क्या, 0 5, 0 और 5 x पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 0 और 5 पुट करने पर डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। फिर नंबर लाइन ड्रॉ करें, क्या क्या वैल्यू आएगी, 0 एंड 5, राइट में हमेशा प्लस माइनस प्लस, वो नंबर लेने हैं एक्स के जिनसे वैल्यू 0 से लेस मतलब नेगेटिव आ जाए, तो वो कौन सा आएगा, 0 से 5, तो x बिलोंग्स टू, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा, तो 0 से 5, ठीक है, 0 to 5, ये आपका आंसर है। फिर लिखा हुआ था कि x 0 और 5 नहीं होना चाहिए, तो इसमें इंक्लूड है क्या 0 5 नहीं है, तो बस यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्लियर है। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मैं वो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर भी यदि किसी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, उसको ठीक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स है, ये ग्रेटर देन है, दोनों में कैसे फर्क होगा वो मैं समझाऊँ। तो जैसे अपन इस क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट की, तो देखो सबसे पहले तो इसके फैक्टर कर लो, एक्स कॉमन लें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36, और a माइनस बी और a प्लस बी से फैक्टराइज, ये फैक्टर होंगे। क्लियर है। तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो हो गया x प्लस 1 होल 4 x माइनस 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनके साइन आपको पता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सेम इन्हीं नंबर से वापस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या आएगा, x माइनस 6 x प्लस 6, ठीक है। फोन में आ जाएगा x माइनस 6 तभी होल तभी होल तभी होल, और ये ग्रेट, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, ठीक है ना, उधर जाके 0 हो जाएंगे, और आपका क्वेश्चन क्या बचेगा, केवल x माइनस 6 प्लस 6, ये रिमेनिंग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बट x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल नहीं है, 0 6 एंड -6, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि जो x है वो कैन नॉट बी 0 6 -6, 0 पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल नहीं है, और -6 पॉसिबल। अब आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो अपन साफ कर देते हैं एक बार। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर एक छोटा छोटा प्रॉब्लम है, एक तो ये इवन पावर का, इसको समझो आप एक बार। मान लो एक क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको समझते हैं फिर अपन इस पर आते हैं वापस। x माइनस वन का होल स्क्वायर इज लेस देन 0, कि x माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब आपको x की वो वैल्यूज बतानी है, उनको जब इसमें पुट करूँ तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें ये जो इवन पावर वाला जो टर्म है, इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इक्वलिटी का, क्योंकि यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ ही पुट करो, चाहे पॉजिटिव पुट करो नेगेटिव पुट करो, x की वैल्यू उसका होल स्क्वायर करोगे तो वापस पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये लेस देन होगा या मतलब ये पूरा
पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये इस x माइनस वन के होल स्क्वायर पर तो डिपेंड ही नहीं करता। वो डिपेंड किस पे करता है, x पर, क्योंकि ये तो इवन पावर फंक्शन है और इवन पावर फंक्शन तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इससे क्या इंपैक्ट आने वाला है सिंगुलैरिटी के साइन पे, कुछ भी नहीं। तो वो डिपेंड किस पे करता है, x पर, x की वैल्यूज पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरह से कह सकता हूँ कि इस वाली टर्म को तो यहाँ से रिमूव कर दूँ, हटा दूँ इसको। क्यों? कि आपको x की वो वैल्यू बतानी है जिनके लिए हमेशा कौन, ये पूरा क्या होगा, नेगेटिव होगा या जीरो से छोटा होगा। ठीक है, वापस समझ लो एक बार कि ये जो टर्म है x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इवन पावर टर्म है। तो इसमें क्या होगा, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इससे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ेगा, इस वाले x से। यदि ये नेगेटिव है तो ये पूरा नेगेटिव होगा, यदि पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा 100% पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब इस वाली टर्म को तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। वो किस पर आप किसको चेक करोगे, केवल और केवल x को। क्लियर है? तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। ये पूरा ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो इससे, और ये जो इवन पावर है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनसे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अब वो डिपेंड करता है बाकी की टर्म पे कि वो नेगेटिव होंगी कि पॉजिटिव होंगी। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, अपन क्या करते हैं, इवन पावर्स को हटा देते हैं। इवन पावर की जो टर्म है ना, उनको इस क्वेश्चन में से अपन हटा देते हैं एक बार के लिए, फिर इसको बाद में चेक करेंगे। केवल इवन पावर्स, केवल जो इवन पावर है वो, बाकी एज इट इज लिख दिया मैंने, इवन पावर को हटा दिया इसमें से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक्स की हाईएस्ट पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है कॉफिशिएंट उसका, एक्स की हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट। ठीक है, एक्स की हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव ही है। अब ये जीरो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, देखो ये तो जीरो पर हो रहा है, ये 6 पर हो रहा है, ये -6 पर हो रहा है, ये वो 2 पर और ये 3 पर। मतलब ये जीरो पर, ये 6 पर, ये -6, ये 2 और ये 3 पर जीरो हो रहे हैं। इनको नंबर लाइन पर अरेंज करें तो कैसे होगा, -6, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 6। राइट पे हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, एक्स की वो वैल्यूज बतानी है जिनको इस पोलिनोमियल में पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आवे, पॉजिटिव आवे, जीरो या पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर आएगी, इधर, इधर और इधर। एक्स बिलोंग्स टू क्या हुआ भाई, इक्वल का साइन लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल में आंसर आएगा, सारा कुछ क्लोज में। पॉजिटिव जहाँ जहाँ पर है वो लेंगे, इन्फानेट पर हमेशा ओपन लगता है तो ओपन लगाओगे। ठीक है, ठीक, ये आपका आंसर। बट अब देखो, एक तो पहले तो इसको चेक करो, एक तो ये कंडीशन भी तो थी ना कि x 0, 6 और -6 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 है क्या, है, 6 है क्या, है, और -6 है क्या, है। तो आप करोगे क्या, ये 0, 6 और -6 को रिमूव करोगे। तो रिमूव कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे ओपन कर दो, ये जो क्लोज है ना इसको ओपन कर दो, तो ये अपने आप ही हट गए। पहला तो ये हो गया। ठीक है, इसका काम खत्म। फिर अपन ने क्या किया था, यहाँ से इवन पावर्स को हटाया था, इवन पावर्स को हटाया था, तो इसको भी चेक करो। कितना सा चेक करना है, वो इतना सा चेक करना है। ये जीरो कहाँ पर होगा, -1 पे। ये जीरो कहाँ पर होगा, 4 पर। तो देखो, जीरो और 4 तो, सॉरी, -1 पुट करूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो के इक्वल भी तो पॉसिबल है। तो मतलब -1 और 4, ये दो सॉल्यूशन इसमें आए कि नहीं आए वो आपको चेक करने हैं। तो -1 इसमें आ रहा है क्या, आ रहा है, -6 से जीरो में -1 आ गया। ठीक है, और 4 इसमें है क्या, 4 इसमें नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यूनियन 4 ऐड करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से ऐड कर दो। क्लियर है? वापस समझा देता हूँ, ये जो इवन पावर मैंने हटाए थे ना, तो ये जीरो कहाँ पर होगा, -1 पे, ये जीरो कहाँ पर होगा, 4 पर। तो ये दो सॉल्यूशन भी तो है ना इसके, क्योंकि -1 और 4 पुट करने पर ये जीरो आ रहा है, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए था। तो -1 और 4 जो अपना फाइनल आंसर आया है उसमें इंक्लूड है कि नहीं है। तो देखो -1 तो है बट 4 नहीं है, तो मैंने 4 को और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका जो कंप्लीट आपका आंसर आएगा वो किस तरह से आएगा, x बिलोंग्स टू -6 से 0, यूनियन क्लोज इंटरवल 3, यूनियन ओपन इंटरवल 6 फाइनाइट, यूनियन 4 कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। क्लियर है? आ गया समझ में? अब इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं।
देखो सेकंड पार्ट में इसमें क्या फ़र्क है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज आएगा वो मैं समझा देता हूँ आपको। ये मैं समझा देते हैं, सॉल्व तो इसी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम करेंगे अपन सब कुछ। अब इसके बाद करेंगे इवन पावर्स को हटाएंगे, इसमें भी यही करेंगे। इवन पावर्स को मैंने हटा दिया तो मेरा क्वेश्चन क्या बचा, x(x-6), x+6, x-2, x-3। ठीक है, फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जस्ट पहले की तरह। तो वैल्यूज़ क्या क्या आई थी, -6 आई थी, फिर उसके बाद 0 आई थी, फिर 2 आई थी, तो फिर 6 की वैल्यूज़ हो गई। राइट में हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, ठीक है, सेम। अब इसके बाद क्या, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ कहाँ पर है, एक्स बिलोंग्स टू, एक तो ये रहा, इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, -6 से 0, यूनियन से 3, यूनियन 6 से इनफाइनाइट। कि एक्स के लिए 0 6 -6 नहीं होनी चाहिए, तो जीरो है क्या, नहीं है, क्योंकि ओपन में -6 भी नहीं है और 6 भी नहीं है, ये खत्म। फिर आपने इवन पावर को हटाया, तो इवन पावर ये जीरो कहाँ पर हो रहा है, -1 पर, ये जीरो कहाँ पर हो रहा है, 4 पर। अब देखो इसमें करना क्या है, ये -1 मैं इसमें पुट करूंगा भी ना, तो -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, क्योंकि -1 पुट करने पर, -1 पुट करने पर ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और 4 पुट करने पर कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो जबकि तो जीरो से बड़ा होना चाहिए ना, तो -1 और 4 को क्या करना है, इसमें से अब एक्सक्लूड करना है। तो 4 इसमें है क्या, नहीं है, -1 इसमें है क्या, है, तो उसमें से -1 को आप हटा दो। ठीक है, इक्वल का साइन था तो मैंने उसमें इंक्लूड करना है, और जब इक्वल का साइन नहीं है तो मुझे उसमें से इसके जहां पर ये जीरो आ रहा है वहां पर वो एक्सक्लूड करना है। ठीक है, क्योंकि -1 पुट करने पर तो जीरो आ जाएगा, जीरो इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो मुझे इसमें से -1 हटाना पड़ेगा यदि मेरे सॉल्यूशन में -1 है तो। ठीक है, चलो इस लेक्चर में इतना ही। ये बेसिक मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए, इसके बाद अभी इनइक्वलिटीज़ काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, मैं आप हर लेक्चर में इसके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवा दूंगा। बाकी और जो इसके आगे क्वेश्चंस है वो मैं आगे के लेक्चर्स में लूंगा। ठीक है, थैंक्स। फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, उस तरह की प्रॉब्लम्स को मैं ले लूंगा और आपको सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू।